आज के एडिटोरियल एंड ओवर रिएक्शन को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। चले से शुरू करते हैं। पैरानोइया फॉलोड बाय ओवर रिएक्शन। द बेस्ट डिस्क्राइब्स हाउ द पाकिस्तानी स्टेट व्यूज एंड रिस्पॉन्ड्स टू एनी फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट थॉट। पैरानोइया का मतलब होता है कि कोई वसवसा आना या ऐसा ख्याल आना कि अगर हमने से कोई किसी को ऐसी आज़ादी दे दी तो उसका रिएक्शन क्या होगा, कोई हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो इस लाइन का मतलब है पाकिस्तानी स्टेट अगर कोई शख्स या कोई जमात कोई आज़ादाना ख्याल जाहिर करे तो उसके बारे में पैरानॉइड हो जाती है, यानी कि वो सोचती है कि कहीं अगर हमने ये कबूल कर ली बात तो कोई बागी ना हो जाए या कोई गद्दार ना हो जाए। द लेटेस्ट इंस्टेंस वीव्स इनटू द रियलिज्म और रियल्म ऑफ द फार्सिकल। तो अभी इंस्टेंस का मतलब है एग्जाम्पल या कोई अभी पास्ट में कोई वाक्य हुआ। वीड्स का मतलब है चेंज इन द डायरेक्शन। रियल्म के दो मीनिंग है, एक दायरा या फिर कोई सल्तनत, और फार्सिकल का मतलब है कोई एक मुजाहिका ख्यास या कोई ऐसी बात जिसके ऊपर हंसी आ जाए। तो ये कह रहे हैं अभी जो कुछ दिनों पहले वाक्य हुआ है वो उसकी डायरेक्शन ऐसी चेंज हुई कि वो एक कॉमेडी तरीके की बात बन गई है। ऑन फ्राइडे hundreds of youth in various cities took part in the sudden solidarity march to voice their demands for free education, committees against sexual harassment on campus, provision of internet facilities, and the restoration of student unions। इस सेंटेंस का मतलब है फ्राइडे को सैकड़ों के तादाद में स्टूडेंट्स अलग अपने अपने सिटीज़ में एक स्टूडेंट सॉलिडेरिटी मार्च हुआ, उसका हिस्सा बने। उसमें उनके कुछ मुतालबात थे, वो फ्री एजुकेशन थे और कम्युनिटीज़ थी सेक्सुअल हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ जो कैंपस में होती हैं, और इंटरनेट की फैसिलिटीज़ उन्हें मुहैया की जाए और स्टूडेंट यूनियंस जो है उन्हें बहाल किया जाए जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है। आगे सेंटेंस है द रैलीज वर पीसफुल, the speakers did not incite violence and participants were armed with little more than placards and flags। इसमें एक डिफिकल्ट वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब है भड़काना। तो रैलीज जो है वो पीसफुल थी। स्पीकर्स जो है उन्होंने अपने खिताबात के ज़रिए कोई वायलेंस क्रिएट नहीं किया, किसी को नहीं भड़काया। हाँ, वो आर्म थे लेकिन उनके हथियार उनके पास क्या थे, उनके प्ले कार्ड्स थे और उनके कुछ झंडे थे, फ्लैग्स थे। इन लाहौर a few of them even stayed back to clean up the venue after the rally dispersed। और उनमें से जो रैली हुई थी उनमें से कुछ लोग रुके थे बाद में जब रैली ख़त्म हुई कि वो उस जगह को, वेन्यू को जहाँ पे रैली हुई थी वो जगह साफ़ करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस एंड येट द लाहौर डिप्टी कमिश्नर issued arrest orders for Professor Ammar Ali Jan, one of the rally organizers and president of the हुकूक-ए-खल्क मूवमेंट। इसके बावजूद भी डिप्टी कमिश्नर जो है लाहौर के, उन्होंने प्रोफेसर अम्मार अली जान के अरेस्ट के ऑर्डर जारी कर दिए, जो कि रैली के ऑर्गेनाइजर भी थे और प्रेसिडेंट भी हैं हुकूक-ए-खल्क मूवमेंट के, अंडर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। 1960 का एक ये लॉ है जिसका नाम है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, यानी कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है तो उस कानून के तहत किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर प्रोफेसर जान इफ नॉट चेक्ड विल गिव राइज टू अ सिचुएशन प्री-जुडिशियल टू पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। इस जो ऑर्डर उनके अरेस्ट के हुए हैं उसके खिलाफ, उसके तहत जो है ये कह रहे हैं प्रोफेसर जान अगर इसको हम वक्त पे जांचते नहीं, चेक नहीं करते तो सिचुएशन जो है प्री जुडिशियल हो जाती टू पब्लिक सेफ्टी। प्री जुडिशियल मतलब हार्मफुल, तो ये पब्लिक के लिए नुकसानदा साबित हो जाती है अगर वक्त पे हम प्रोफेसर अम्मार अली जान को गिरफ्तार नहीं करते। द डॉक्यूमेंट फर्दर डिस्क्राइब्स हिम एज बीइंग इन द हैबिट ऑफ notwithstanding the unfortunate turn of phrase। notwithstanding मतलब इसके बावजूद, unfortunate मतलब बदकिस्मती और turn of phrase मतलब manner of expression। इस manner of expression की बदकिस्मती से ऐसी चेंजिंग हुई इन सब चीज़ों के बावजूद। the attempt to paint Mr. Jan as some notorious thug, notorious मतलब बदनाम ज़माना इंसान, wishing
to provoke an insurrection. ये सब टर्न ऑफ फ्रेज हुए, सब चीज़ें हुई, इसके बावजूद भी जो ये मिस्टर जान को पेंट करना चाह रहे थे, यानी कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे थे कि ये एक गद्दार है, ये बदनाम ज़माना इंसान है। इंसुरेक्शन का मतलब है बगावत करना, तो ये एक बागी है। तो इन सब के बावजूद इट इज़ रेडिकुलस टू मेक द अथॉरिटीज लुक रादर फुलिश। ये सब इल्ज़ामात उनकी रैली से मिल नहीं रहे थे, उनके जो खिताबात थे। तो ये जो इल्ज़ामात हैं ये स्टेट को ऐसा तो दिखा रहे हैं कि बिल्कुल बेवकूफ़ सी है, लेकिन ये इल्ज़ामात साबित नहीं हो पा रहे। एट द रैली द यंग प्रोफेसर assailed university administrations for promoting a fascist culture where the critical thinking was stifled and the teachers who encouraged their students to voice independent views were shown to the door. इसमें पहला जो मुश्किल वर्ड है वो है असेल्ड। असेल्ड का मतलब है हमला करना, और सेकंड वर्ड है फाशिस्ट नेक्स्ट लाइन में। फाशिस्ट का मतलब, फाशिस्ट निकला है फाशिज्म से। फाशिज्म एक जो है एक तरीके से हुकूमत का तर्ज था। According to him, students, farmers, laborers and civil society would have to work for a socialist revolution. सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्या है? सोशलिज्म से सोशलिस्ट निकला है। सोशलिज्म में ये होता है कि इक्विटी हो और इक्वलिटी हो, सबको बराबर के हुकूक मिले। तो इन्होंने कहा है कि सबको इसके लिए सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए, यानी कि सोशलिज्म को लाने के लिए काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को, लिबरल्स को, सबको मिलके काम करना चाहिए कि सोशलिज्म जो है वापस आ जाए। टू टेक बैक द राइट्स दैट कैपिटलिज्म हैज स्नैच्ड फ्रॉम देम। कैपिटलिज्म भी एक तर्ज हुकूमत है, उसमें ये होता है कि सब चीज़ें जो है, जो इंडस्ट्री का मालिक हो या ओनर हो, यानी कि प्राइवेट बंदा हो, उसके हाथ में सब कुछ होता है, यानी कि वर्कर्स के खाने पीने तक का भी उसी के हाथ में सब कुछ होता है। तो एक तरीके से उसने राइट्स जो है सबके जब्त किए हुए। तो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो आएगी, तो ये कैपिटलिज्म से जो इन्होंने हमारे हुकूक छीने हैं ये हमें वापस मिले। द स्कैर्सली catapults him into the ranks of those wishing to dismantle the state through violent means like a latter-day Guy Fawkes. इसमें पहला मुश्किल वर्ड है scarcely. scarcely का मतलब होता है hardly, और catapults होता है जैसे गुलेल। गुलेल का नाम ही catapults है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी जो ये कोशिश कर रहे हैं जो कि नामुमकिन के करीब है कि इस तहरीक को या प्रोफेसर अम्मार को वो इस लिस्ट में डालें कि ये स्टेट को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं वायलेशन के ज़रिए, जैसे कि अ लेटर डे गाय फॉक्स। अब लेटर डे गाय फॉक्स का एक पूरा एक वाक़या है, वो ज़रूर पढ़िएगा। वो 1600 समथिंग में एक आदमी था, उसने अपने स्टेट को डिसमेंटल करने के लिए, अपनी असेंबली को ख़त्म करने के लिए एक लेटर लिखा था असेंबली के हेड को कि वो अगर असेंबली में आए तो वहाँ पे ब्लास्ट होगा, और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ था। तो उस बंदे से प्रोफेसर अम्मार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि हार्डली कैटअपुल्ट से, यानी कि बहुत मुश्किल है। तो आप लेटर ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है अ लेटर डे गाय फॉक्स के बारे में क्लियर हो। Professor John and rally participants who were simply exercising their rights to peaceful protest in what increasingly appears to be a nominal democracy. Nominal का मतलब होता है a role or status existing in name only, यानी बस नाम नहाद डेमोक्रेसी, बराए नाम डेमोक्रेसी। प्रोफेसर जान और उनके जो रैली पार्टिसिपेंट्स थे वो बहुत ही पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे। और फिर आगे देखते हैं कि क्या हुआ। इन वॉट इंक्रीजिंगली अपेयर्स टू बी नॉमिनल डेमोक्रेसी, जजिंग बाय द ऑर्डर्स टू अरेस्ट हिम। प्रोफेसर जान को जो अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया, तो इससे नॉमिनल डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा सामने आई।
The fact is, there is in Pakistan today little tolerance for progressive ideas because they make for a troublesome populace that refuses to sacrifice its rights and freedoms at the altar of narratives that serve only a select few. अब यहाँ पर लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ट्रबलसम, इसका मतलब होता है कॉजिंग डिफ़िकल्टी और अनोयंस। तो पाकिस्तान में जो यानी ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ पेश किए जाते हैं तो उनके लिए बहुत कम बर्दाश्त पाई जाती है, यानी कि उन्हें बहुत कम कह लें कि तवज्जो दी जाती है बिकॉज दे मेक फॉर अ ट्रबलसम populace that refuses to sacrifice its rights and freedoms. क्यों प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को इतनी अहमियत नहीं मिलती है और बहुत ही कम टॉलरेट किया जाता है? वजह यह है कि जो पॉपुलेशन है उसको ये सिखाया जा रहा होता है प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के ज़रिए कि अपने राइट्स और अपने फ्रीडम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ट्रबलसम यानी कि अनोइंग और पॉपुलेस मतलब कि पॉपुलेशन, तो इसको इस तरह से भी पढ़ा जा सकता है बिकॉज दे मेक फॉर अ अनोइंग पॉपुलेशन दैट रिफ्यूजेस टू सेक्रीफाइस इट्स राइट्स एंड फ्रीडम्स। आगे चलते हैं। एट द अल्टर of narratives that serve only a few। और ये जो अल्टर ऑफ नरेटिव्स हैं ये बहुत ही मतलब सिलेक्टेड लोगों के लिए काम करते हैं। मैनी डिकेड्स अगो a student movement changed the course of history in Pakistan। बहुत साल पहले, डिकेड का मतलब 10 साल का अर्सा, तो काफ़ी डिकेड्स पहले स्टूडेंट मूवमेंट हुई थी जो कि जिसने पाकिस्तान हिस्ट्री को बदल दिया था। आर द अथॉरिटीज़, अब ये क्वेश्चन है, आर द अथॉरिटीज़ अफ्रेड दिस इज़ अ नेसेंट मार्च ऑन द सेम पाथ? Such heavy-handed tactics are shortest route to that end। अब इसमें क्वेश्चन किया गया है कि जो अथॉरिटीज़ है क्या वो डर गई हैं कि नेसेंट का मतलब होता है कमिंग और हैविंग रिसेंटली इनटू एग्जिस्टेंस। क्या अथॉरिटीज़ डर गई हैं कि ये जो मार्च है ये पहली बार हुई है? और ये जो लास्ट लाइन है हैवी हैंडेड टैक्टिक्स, इसका मतलब होता है कि भारी हथकंडे, यानी कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना सबसे शॉर्टेस्ट रूट है टू दैट एंड। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल फिनिश हुआ। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।